आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिक चैप्टर को। इससे पहले हमने इसके एक्सरसाइज नंबर 13.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 13.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ दिया क्या गया, यहाँ दिया गया मंथली कंजम्पशन दिया गया है, ठीक है, इस फॉर्म में, और फ्रीक्वेंसी दी गई है ये हमारी यूनिट है और ये इतने घर हैं, ठीक है ना। ये हमको दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड करो मीडियन। क्या है, मीडियन कितना होगा, मीन कितना होगा, मोड क्या होगा, साथ में कंपेयर भी करना है, ठीक ना। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो क्लास फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और ये आपका CI हो जाएगा, क्या होगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। अब देखिए क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, तो 4 का 4 लिखेंगे, 4 5, 5 4 9 हो गया, 9 और 13 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 और 20 कितना हो गया, 42 हो गया, 42 और 14 कितना होगा, 4 2 6 और 56 हो गया, 56 और 8 कितना हो गया, 6 6 12 14, 64 आ गया, और 64 और 4 कितना होगा, 68 हो गया। तो ये आपका n हो जाएगा टोटल, ठीक ना। तो n कितना दिया है, 68 दिया है। अब इसे डिवाइड करेंगे n/2, तो 68 का आधा कितना आएगा, 3 और 4 34 आ जाएगा। अब 34 से जस्ट छोटा नंबर दिखेगा क्लास फ्रिक्वेंसी में, 34 से जस्ट छोटा, तो क्या आएगा, 22 आएगा। तो ये आपका CF बन जाएगा, ये आपका F हो जाएगा। इसके नीचे तिरछे में आएंगे तो ये आपका F हो जाएगा, F के सामने आएंगे तो ये आपका हो जाएगा L। इतना क्लियर, और इनके बीच की गैपिंग क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। तो H कितना दिया गया है वो भी लिख लेते हैं। तो H आपको दिया गया है, कितने की गैपिंग, बीच की दी गई है, ठीक है। L कितना दिया गया आपको, 125 दिया गया है, इतना क्लियर। F कितना दिया गया आपका, दिया गया है 20 दिया गया है, ठीक है। CF आपका कितना दिया गया है, 22 दिया गया है। अब आपको निकालना मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, इतना क्लियर। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो देखिए L की बात करें तो L कितना दिया गया आपका, 125 दिया गया है, ये रख लिया, ठीक है ना। प्लस n/2 की बात करेंगे तो n/2 कितना निकला, 34 लिख लिया, माइनस CF कितना दिया है, 22 दिया गया है। F की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई, 20, और हाइट कितना दिया गया है, वो भी आपको 20 दिया गया है, नहीं हाँ हाइट कितनी दी है, 20 दी गई है, क्या किया, 20 से 20 आपका कट गया। माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 125 प्लस 4 में से 2 गया, 2 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 12 आ गया। जोड़ लेंगे तो देखिए 5 और 2 7 और 2 1 3 और 1 137। तो ये आपका मीडियन आ गया। अब निकालना है मीन। अब मीन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है एक्स। क्या निकालना पड़ता है, एक्स कैसे निकलता है, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड, इतना क्लियर ना। तो इसे क्लास मार्क बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना का, 150, 150 का आ रहा है कितना होगा, 75। अब इनके पास गैपिंग देख लीजिएगा, गैपिंग सब में कितने का है, 20-20 का, तो 20-20 ऐड कर दीजिएगा, तो 95 हो गया। फिर 9 2 11, 115 हो गया, ठीक ना। 5 और 9 2 11, हाँ सही है। फिर उसके बाद 120 जोड़ेंगे कितना, 135 आएगा। फिर 155 आएगा, फिर कितना आएगा आपका, 155 में 20 175 आ गया, और फिर 20 195, ये आपका आ गया, इतना क्लियर। अब हम निकालेंगे क्या, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आने वाला है, क्योंकि FX निकालेंगे मीन वाले फॉर्मूले, C वाले फॉर्मूले, डायरेक्ट मेथड से सिग्मा FX अपॉन में क्या, सिग्मा F। बड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर मल्टीप्लाई करो, काफ़ी लंबा। तो हम दिमाग लगाते हैं, हम कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे अज्यूमिंग मेथड, ठीक है, या फिर स्टेप डेरिवेशन, वो बढ़िया मेथड है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो उसके पहले क्या करेंगे, अज्यूम नंबर ले लेते हैं, जिसमें बीच का नंबर क्या होगा, 3 और 3, तो बीच का नंबर क्या है, 135। हाँ कि ना, तो D निकालेंगे तो D क्या होता है, x माइनस 135। ये आपको याद रखिएगा, ये आपका A दिया गया है, कितना दिया, 135 दिया है, ठीक ना। अब 135 में अगर 75 मार्क्स करें तो 5 5 गया, 0 आ गया, हाँ कि ना। 13 में से 7 गया, तो 7 7 14 और 6, तो मार्क्स का 60 आएगा। फिर इसमें से मार्क्स करेंगे तो 5 में से 5 गया, 0 आ गया, और 13 में से 9 गया, कितना आएगा, 4 आ जाएगा मार्क्स का। फिर मार्क्स का 20 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर आपका कितना आएगा, 40 आएगा, फिर 60 आ गया, D आ गया। अब देखिए यहाँ से आप FD वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एज्यूमिंग मेथड, जो कि था A प्लस सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F, लेकिन वो भी मेथड काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि स्टेप डेरिवेशन लगाते हैं, जिसमें फॉर्मूला हमारा होता है A प्लस सिग्मा FU अपॉन में क्या, सिग्मा F इंटू H, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला बढ़िया है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला ना ज़्यादा बड़ा है और ना छोटा, सिंपली हो जाएगा। तो U निकाले तो U कैसे निकालते, B अपॉन H, ठीक ना, मतलब हाइट से डिवाइड कर देंगे। तो हाइट कितना था, 20 था, ठीक ना, 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 4 20 से डिवाइड करेंगे ना तो 3 आएगा, ठीक ना, और फिर 2 आएगा, फिर कितना आएगा, -1 आएगा, फिर 0 1 2 3, ये आपका आ गया। अब निकालेंगे FU, क्या निकालेंगे, FU मतलब F को U से मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12, ठीक ना, और 5 2 जा 10, ठीक ना, और 13 1 कम 13, मार्क्स का 13, फिर ये 0 हो गया, फिर 14 से करेंगे कितना, 14 आ जाएगा, फिर 8 दूनी 16 हो गया, और 4 के 12, ये हो गया। अब देखिए 12 से 12 कट गया, सिग्मा FU निकाले ना, तो ऐड करेंगे तो 12 से 12 आपका कट गया, माइनस प्लस होने की वजह से, ठीक ना। 16 में से 13 गया तो 3 बचा प्लस का, इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बचा, 4 3 7, तो 7 आ गया आपका, इतना क्लियर। इस फॉर्मूले में रख देंगे, इस वाले में स्टेप डेरिवेशन में। तो A कितना दिया गया, आपका दिया गया था 135, तो 135 रखा, प्लस सिग्मा FU कितना निकला, 7 निकला।
अब बात करते हैं सिग्मा एफ है ना, सिग्मा एफ ये रहा है, इसका कंजप्शन हमारा दिया गया कितना होगा 68, तो 68 हो गया इंटू हाइट। हाइट की बात करें तो हाइट आपके पास कितना दिया गया था, कहाँ गया, ये रहा, गैपिंग कितनी की थी 20 की थी, रख दिया। अब इसे सॉल्व करते, देखिए 2 से काटेंगे कितना आएगा 10, 2 से काटेंगे कितना आएगा 3 और 4, 34 आ गया, ठीक ना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना करेंगे 70 आ जाएगा, तो 135 प्लस 70 अपॉन में 34, 34 से डिवाइड करेंगे 70 को, तो 34 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 बार जाएगा तो कितना आएगा 68 आ जाएगा। मास करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, हाँ 2 ही बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 आ गया, फिर 0 लगेगा 0 आ गया, 200 हो गया। 200 बोले तो कितना आ जाएगा, तो 34 में 4 थे 12, अगर 34 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 16 से लगभग 4 थे 12 13, हाँ 5 से करके देखते हैं, तो 5 में 25, 5 से 15 2 17, हाँ 6 से 6 18 और 6 बजे 30, नहीं 6 नहीं जाएगा, 5 ही बार जाएगा, तो कितना आएगा 5 आएगा, तो 2.05, तो काटेंगे कितना आएगा 2.05, ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 137.05। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया मीन आ गया। अब निकालना है मोड, भाई मोड कैसे निकालेंगे, तो मोड का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में क्या 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ये आपका फॉर्मूला होता है मोड का। अब मोड निकालने के लिए आपको पता है L आपके पास है, अच्छा L कहाँ है, इसके लिए तो अलग तरीके से लगेगा ना, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, तो आप देखेंगे भाई फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा आपका नंबर देखने को मिल रहा है 20, तो ये आपका हो जाएगा F1, क्या हो जाएगा F1, इसके ऊपर जाएंगे तो ये मिल जाएगा F0, ठीक ना, इसके नीचे आएंगे तो ये मिल जाएगा F2, हाँ कि ना, तो इसे लिख लेंगे। तो F1 आपका कितना दिया गया 20, F0 कितना दिया गया 13 और F2 कितना दिया गया है आपका 14 दिया गया है। F1 के सामने आएंगे तो मॉडल क्लास, मतलब ये आपका L हो जाएगा, तो L भी 125 है और हाइट 20 है, बस पुट कर देंगे इसमें, तो कितना है 125 प्लस F1 की बात करेंगे तो F1 आपका कितना है 20 माइनस F0 कितना है 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई F1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40 आ जाएगा, माइनस अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो इनको प्लस कर देंगे, तो 4 3 7 और 1 2 27 आ गया, मल्टीप्लाई हाइट कितना है 20 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 125 आ गया, प्लस इसको मास करेंगे कितना आएगा 7 आ जाएगा, अपॉन में इनको मास करेंगे तो कितना आएगा 13 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 14, तो 125 प्लस कितना आएगा 140 अपॉन में 13। अब 140 को डिवाइड कर लेंगे तो 140 को डिवाइड करते हैं 13 से, तो 13 एकम 13 आ गया, फिर 1 0 आएगा, ठीक ना, या 13 हाँ 10 हो गया, पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा, इतना क्लियर। 100 हो गया, तो 100 मतलब कितनी बार जाएगा 7 7 0 हाँ 7 ले सकते हैं, तो 10.7, इसका कारण कितना है 10.7 आ जाएगा, इतना क्लियर। 10.7 आ गया आपका, अब 10.7 ये आपका आ गया, 125 ये आ गया, इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 135.7, तो आपका ये क्या आ गया मोड आ गया, तो ये मोड हो गया, हाँ कि ना, ये मीन हो गया और ये आपका मिडन हो गया। इस तरह से आपकी तीनों वैल्यू निकल आई है। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसके सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद और इसके नेक्स्ट सवाल के लिए बने रहेगा इस वीडियो में।